संविधान खतरे में है, लेकिन किससे? जवाब देने जा रहा हूं। जवाब सुनना और जवाब अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना इस देश के हर सनातनी तक और इस देश के बहुजन समाज के हर इंसान तक। इस देश के अंबेडकरवादी नेताओं और इस देश के नवबौद्धों के हिसाब से इस देश का संविधान खतरे में है। और किससे खतरे में है? मनुवादियों से, सवर्णों से, ब्राह्मणों से। अब जिन्हें ये लगता है कि इस देश के संविधान को सवर्णों से, ब्राह्मणों से, मनुवादियों से खतरा है, उन्हें एक बात बता दूं कि जब पाकिस्तान के विभाजन के बाद 299 लोगों की संविधान समिति बची थी, उसमें 200 से ज़्यादा लोग सवर्ण समाज से थे, 100 से ज़्यादा ब्राह्मण थे, 50 से ज़्यादा लोग क्षत्रिय थे और 25-30 से ज़्यादा लोग कायस्थ थे। अब जो संविधान बना ही सवर्णों की मर्जी से है, बना ही मनुवादियों की मर्जी से है, मनुवादियों के ही कंट्रीब्यूशन से बना है, उसे मनुवादी क्यों ख़त्म करना चाहेंगे या उसे ब्राह्मण सवर्ण क्यों ख़त्म करना चाहेंगे? अब दूसरा सवाल यह है कि अगर संविधान को खतरा नहीं है तो खतरा किसको है? असल में खतरा है अंबेडकर के उस वजूद को जो राजनीतिक पार्टियों ने या कहें तथाकथित अंबेडकरवादी नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस 20, 25, 30 साल में बनाई है। वो छवि अंबेडकर की, उस वजूद को, उस अस्तित्व को खतरा है। क्योंकि अंबेडकर बहुजन समाज के नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में जितनी उनकी उपलब्धियां हैं, जितना उन्होंने काम किया, वो सब सिर्फ बहुजन समाज के लिए किया। और जबरदस्ती अगर कोई बहुजन समाज का नेता है, उसे सर्व समाज के नेता और सर्व समाज के महापुरुष के रूप में सारे समाज के ऊपर थोपा जाएगा तो हर समाज का आदमी उसे महापुरुष मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अब अंबेडकर के बारे में इस देश में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाई गई कि अंबेडकर ने बहुजन समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया, बहुजन समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। चलो मान लिया कि बहुजन समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया अंबेडकर ने। दूसरा सबसे बड़ा जो भ्रम फैलाया जाता है वो ये है कि महिलाओं के लिए अंबेडकर ने बहुत कुछ किया। अंबेडकर ने महिलाओं को जीने का अधिकार दिलाया, उन्हें वोट देने का अधिकार दिलाया, उन्हें सम्मान का अधिकार दिलाया। बिल्कुल गलत। अंबेडकर जिस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उसमें खुद 15 महिलाएं थी। क्या 15 अशिक्षित महिलाएं थी वहां पर? अंबेडकर की दूसरी बीवी वो खुद एक डॉक्टर थी। अंबेडकर के नाम को बहुजन समाज के नेताओं ने या अंबेडकरवादियों ने सिर्फ दलित समाज को, बहुजन समाज को हिंदुओं से काटने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया इस देश में। वो वोट बैंक की राजनीति जो मायावती ने शुरू की थी, जहां नफरत की राजनीति उन्होंने शुरू की थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार ये बोलकर और हिंदू समाज में आपस में विघटन करके, नफरत पैदा करके उन्होंने बहुजन समाज के वोटों को इकट्ठा किया था। वही काम चंद्रशेखर रावण ने जारी रखा और आज इसी पैटर्न को फॉलो करके हर राजनीतिक पार्टी अंबेडकरवाद की तरफ झुक रही है। कितनी मजे की बात है ना कि संविधान को बचाने के लिए जो दो लोग सबसे आगे कतार में हैं, पहला कांग्रेस पार्टी और दूसरा चंद्रशेखर रावण। पहली वो पार्टी जो 70 सालों तक कश्मीर में राष्ट्रगान तक नहीं करा पाई, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किए, जो पार्टी एक तिरंगा झंडा नहीं लहरा पाई कश्मीर में। दूसरे चंद्रशेखर रावण जो कहते हैं कि अगर कोई इस्लाम में कमियां निकाल दे, कोई कुरान में कमी निकाल दे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस इस्लाम में जहां आप एक नहीं 1000 वीडियो मुसलमानों की पा जाएंगे सोशल मीडिया पर, जहां वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम संविधान से पहले इस्लाम को मानते हैं, संविधान से पहले शरिया को मानते हैं। सोच कर देखिए, ये उनकी लीडरशिप करते हैं, ये उनका पक्ष लेते हैं। जब बांग्लादेश में एक दलित युवक को जलाया जाता है एक जिहादी भीड़ द्वारा, तब ये आदमी कुछ नहीं बोलता। इस आदमी को सिर्फ बहुजन समाज का दर्द दुख तब दिखता है जब बहुजन बनाम सवर्ण का मामला हो। इस आदमी के हिसाब से इस देश में दो तरीके का बहुजन समाज है। एक जो जब सवर्णों से विवाद होता है तो दलित बन जाता है, और दूसरा जब मुस्लिमों से विवाद होता है तो हिंदू बन जाता है। विचार अवश्य कीजिए, किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं आप और क्यों। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को शेयर कर देना हर एक सनातनी तक और हर एक बहुजन समाज के हमारे भाई तक। जय श्री राम।